बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक और बहुत ही मज़े से होंगे। तो जनाब आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। हाँ जी, तो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मज़ेदार सी मटन हलीम की रेसिपी। आप लोग इसको मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी और बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मटन में बनाया है। तो मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने रात को दालें भिगो के रख दी थी। ये है माश की दाल, ये है मसूर की दाल, और ये है चनों की दाल, और ये है मूंगी की दाल, और ये है चावल। ये है हाफ से भी थोड़ा सा कम था, ठीक हो गया, और 1/3 कप। और उसके अलावा मैंने इसके अंदर दाने डाल दिए। ये दाने थे एक तकरीबन के हाफ कप, और इसको रात भर भिगोने के बाद मैंने सुबह उठ के इनको मैंने अच्छे तरीके से गला लिया, और मैंने तकरीबन 2 घंटे में इनको गलाया था दरमियानी आंच पे। उसके बाद मैंने इसको बीटर से अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया, और ये देखिए इस तरह की इसकी थिकनेस सी हो गई है। और उसके बाद मैंने फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला, तकरीबन 1 कप जितना ऑयल डालना है। आप लोग घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया है तकरीबन 1 कप। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 अदद प्याज मैंने ब्राउन करने के लिए डाली हैं, बारीक बारीक काट के। और ये वाली प्याज हम लोगों को बाद में मदद मिलेगी इसकी, ठीक है, बाद में हम ऊपर डालेंगे। उसके बाद ये मैंने प्याज छान लिया, और जो ऑयल था वही वाला मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। और आप लोगों ने बहुत एहतियात से डालना है क्योंकि ऑयल गर्म होगा यहाँ पे। तो ये देखें जी, मैंने जो सा है प्याज, ये मैंने नीचे टिश्यू पेपर रख के ऊपर डाल दिया ताकि ये क्रिस्पी सा रहे। इस ऑयल के अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी 1 चम्मच भर के, ठीक हो गया, 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। इसका कलर ब्राउन नहीं करना। साथ ही इसके अंदर मैं मटन डाल दूंगी, तकरीबन 1 किलो मटन डाल दूंगी, ठीक है। ये हड्डी के बगैर था, तो आप लोग इस टाइम पे चिकन भी डाल सकते हैं और बीफ भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसको भी आप लोगों ने 5 से 7 मिनट पकाना है। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, साथ ही आप लोगों ने 2 मोटी इलायचियाँ डाल देनी है, जो मैं बाद में निकाल लूँगी, इससे स्मेल नहीं आएगी चिकन में। और साथ ही ये मैंने नेशनल मसाला हलीम का लिया था, ये 1 पैकेट मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसके बाद इसको मज़ीद 2-3 मिनट मैं भूनूँगी। 2-3 मिनट भुनाई करने के बाद मैं इसके अंदर 1.5 गिलास पानी का डालूँगी, और इस गोश्त को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से गला लेंगे। तकरीबन 20 मिनट में ये गोश्त गल जाएगा, ठीक हो गया, दरमियानी आंच पे। और यहाँ पर देखें जी, गोश्त गल चुका है, और मैंने गोश्त को सेपरेट करके और उसकी जो यखनी है उसके साथ और गोश्त को श्रेड कर लिया है अच्छे तरीके से। और ये देखें जी, ये जो दालों का मिक्सचर मैंने रेडी किया था, ये भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है। आप लोगों ने गोश्त को श्रेड कर लेना है, वो जो मिक्सचर नहीं होता, वो कौन क्या बोलते हैं उसको, मैशर, उसके साथ, क्योंकि बोटियाँ बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगी, तो उससे मैश करना है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने उसका ऑयल मतलब ऑयल तो पहले ही निकाल लेना है। और उसके बाद मिक्स करने के बाद इस टाइम पे आप लोग पानी इसमें डाल सकते हैं, जितना मर्ज़ी डाल लें। अगर कुछ लोगों को थिक पसंद होती है, कुछ लोगों को पतली पसंद होती है हलीम, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा 2 गिलास पानी डाला था, और दरमियानी आंच पे इसको 10 मिनट मैंने मज़ीद पकाया था। और इसके बाद मुझे जो थोड़ी सी लग रही थी रफ़ सी, मतलब इतनी ज़्यादा पतली नहीं थी लग रही, तो मैंने इसको दोबारा से ग्राइंडर में डाला और दोबारा से इसको ग्राइंड किया, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी अब हो गई है यकजान। और उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक, काली मिर्च, सुरख मिर्च और गरम मसाला और सूखा धनिया, ये मैंने इस टाइम पे डाल दिया था। और साथ ही ये जो मैंने ऑयल निकाला था गोश्त में से, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, तकरीबन 1 कप। और इस टाइम पे आप लोग मसाले चेक कर सकते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा नमक कम लगे नमक डाल सकते हैं, सुरख मिर्च या काली मिर्च या सूखा धनिया आप लोगों को जो भी कम लगे थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता। और मज़ीद 10 मिनट आप लोगों ने पकाना है, और हम लोगों की मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी हलीम। और ये प्याज हम लोगों ने ब्राउन किया था, और साथ में मैंने अदरक काटी थी, और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च और नींबू। और हम लोग गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग आप लोग किसी तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सब फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने दालें रात भर भिगो कर रखनी है। और दालें मैंने ली थी हाफ़ कप से भी कम, यानी कि 1/3 कप, और चावल भी 1/3 कप। सिर्फ जो है मैंने दाने लिए थे, दाने मैंने लिए थे हाफ़ कप, मतलब दाने थोड़े से ज़्यादा थे। तो चलें जी, इसी के साथ आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलें जी, फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।